बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। लगातार पीटी सुर्खियों में है और एक बार फिर सडनली कनाडा से पीटी पर बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। जब भी कनाडा में पीटी पर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हम सितंबर इनटेक के लिए भी पीटी पर अप्लाई करें, क्या रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आज जसमीत भाटिया जी से हम सवाल करेंगे और आपको उनसे जवाब लेके देंगे। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट इन्होंने दिलवाए हैं पिछले 15-20 साल से। और 904139 90412 एक नंबर पर आप बात करके अपनी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और शुरू करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी सितंबर इनटेक अब बड़ी ऑप्शन तो है ही है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले पीटी पर सोचा कि रिफ्यूज़ल्स हैं हम ना अप्लाई करें, वो यूके या कनाडा की तरफ चले गए, वो तो वापस आ रहे हैं, आपने कल के शो में बताया। लेकिन जिनको पहले रिफ्यूज़ल है पीटी पर, जिस तरह से अब सडनली हाई वीज़ा ट्रेंड है पीटी का, क्या पहले पीटी के रिफ्यूज़ल वाले भी रीअप्लाई करें अब कनाडा में पीटी पर? ये पॉसिबल है? सो स्टूडेंट्स देखो, जिनके PTE 58 एंड अबव हैं, ईच मार्क्स जो ईच सब्जेक्ट है उसमें 50 से ऊपर सब मार्क्स हैं तो आप पीटी पे रीफाइलिंग कर सकते हैं। बट अगर आपके सब्जेक्ट्स में 50 से नीचे मार्क्स हैं और आपने PTE की हुई है और 58 PTE नहीं है तो मैं उनको अप्लाई करने के लिए नहीं बताऊंगा। बट सडनली ये ज़रूर हुआ है कि जो कनाडा है बहुत पॉजिटिव हो गया पीटी को लेके, बिकॉज हमारे लास्ट 10 डेज में 15 एंड अबव पीटी अप्रूवल्स आई हैं, 15 से भी ज़्यादा पीटी पे अप्रूवल आई हैं जो कि देखने को नहीं मिल रहा था पहले। सो राइट नाउ PTE की एक्सेप्टेंस कनाडा में बढ़ गई है। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि कनाडा से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो PTE पे ऑस्ट्रेलियन यूके अप्लाई कर रहे थे उनको रिफ्यूज़ल्स आई है तो और PTE पे ज़्यादा बच्चे कनाडा अप्लाई करने लग गए हैं। PTE नॉन SDS कैटेगरी में ही रहेगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ पॉइंट ज़रूर नोट करें कि PTE SDS कैटेगरी नहीं है, क्योंकि कल भी मेरे पास बच्चा आया, वो कहता कि मेरा कंसल्टेंट मुझे कहता है कि PTE अगर आपके 58 हैं तो 6 ईच बन जाते हैं तो आप SDS कैटेगरी में आ जाते हो। तो ये कन्फ्यूजन अपनी दूर ज़रूर कर लें कि आप SDS कैटेगरी में नहीं आते हो। अगर आपके PTE में 58 भी हैं तो आप हमेशा नॉन SDS कैटेगरी में रहोगे। सेकेंड, एक मैं बहुत बड़ी एडवाइस देने वाला हूँ स्टूडेंट्स जो PTE पे अप्लाई करते हैं, डू नॉट अप्लाई इन अ प्राइवेट कॉलेज। नॉर्मली जो PTE पे अप्लाई करते हैं वैसे ही आप नॉन SDS में अप्लाई कर रहे हैं, पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर देंगे तो आपको वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर अप्लाइंग इन PTE, अप्लाई इन अ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली। बहुत सारे कॉलेजेस, मोर देन 50 इंस्टीट्यूट्स आर एक्सेप्टिंग PTE। बिल्कुल ठीक है जी। सो मोर देन 50 इंस्टीट्यूट्स वो हैं वो पीटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जसमीत जी, अगर हम ट्रेंड की बात करें, जैसे आपने कहा कि कुछ दिनों में ही मोर देन 15 स्टूडेंट्स के पीटी पर रिजल्ट्स आए हैं, पीटी के साथ किस प्रोफाइल को ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांस हैं इन दिनों में? मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि PTE के साथ, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि ईच 50 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैप जो है 2 या 3 साल से ज़्यादा ना हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो ओवरऑल 65% हो तो बेटर है। अगर आप मास्टर्स हैं तब भी ओवरऑल 60% एंड अबव हो तो बेटर है। सो ये अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल होगी, गैप 2 या 3 साल का, और परसेंटेज आपकी अच्छी होगी तो PTE पे वीज़ा आप ले सकते हैं अगर आप सरकारी कॉलेज में अप्लाई करते हैं। अच्छा, जिन लोगों से जो IELTS है वो हो ही नहीं रही, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 5.5 पे IELTS पे अटके रहते हैं, क्या एडवाइजेबल है कि अब वो स्टूडेंट पीटी करके ट्राई कर लें कनाडा के लिए? मैं स्टूडेंट्स को कभी एडवाइस नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट एडवाइस जो मेरी रहेगी वो रहेगी IELTS 6 ईच। बट येस, अगर आप 2-3 बार अटैम्प्ट कर चुके हैं और आपसे IELTS नहीं हो रहा है तो आप हमारे IELTS सेंटर विजिट करें। हमारा IELTS सेंटर सेक्टर 17 में है, मोहाली में है। डेमो क्लासेस लें। हमारी जो फीस है वो 10,000 रुपीज़ है फॉर अ ईयर
फॉर आइलेट्स। तो हमारा जो मोटो है वो आपको आइलेट्स कराना नहीं है, हमारा मोटो है आपको वीज़ा दिलाना। सो आइलेट्स करें एट 10,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर, विजिट आवर सेंटर, सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, मीट द टीचर्स, नो देम वेल एंड देन यू कैन प्रोसीड। बट PTE जब आप करेंगे तो आप हमेशा ही नॉन SDS कैटेगरी में रहेंगे। सो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखें। आने वाले हमारे सेमिनार्स का हिस्सा बने। हमारे सेमिनार्स होने जा रहे हैं 21 अप्रैल होटल ज्यूल्स करनाल में, 24 अप्रैल चंडीगढ़ में होटल JW मैरियट, 25 अप्रैल में हमारा सेमिनार होने जा रहा है लुधियाना में होटल गरेवाल्स में, 26 अप्रैल को जलंधर में होटल किंग्स में, 27 अप्रैल को हमारा सेमिनार होने जा रहा है अमृतसर में होटल HK क्लार्कसन में, और इसके बाद जो हमारा सेमिनार होने जा रहा है 29 अप्रैल को बठिंडा में होटल स्टेला में, 30 अप्रैल को हमारा सेमिनार होने जा रहा है पटियाला में होटल मोहन कॉन्टिनेंटल में। इन सेमिनार्स का हिस्सा बने और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। 90413 90412 इस नंबर पर आप बात कीजिए। हर रोज़ शाम को 4:30 बजे लाइव शो है, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।